हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम का जो एक मॉडल प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और यह हमारा सेट 1 है। इस तरह से करके हमने जो है 30 सेट बताया, उनको आप लोग ज़रूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इस सेट का। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर ICMRI DHR नीति किसने लॉन्च किया था। तो सही आंसर इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर मनसुख मंडाविया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और बी दोनों। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिल्चर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि क्या हो जाएगा। तो इसका उपयोग मृदुल लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है कि यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1956 से राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोएड एजेंसी है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा इसके लिए जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दे से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2021 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात जिसने सभी मानवीय विजेता, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु और कवक हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो सही आंसर आप सभी को बता दें इसका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, यानी ए और 3 दोनों। कहने का मतलब है कि यह दर्पण पर अभिलंब होगा और मुख्य फोकस हमेशा अक्ष पर स्थित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा अंशु मलिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में सेर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में सेर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है औषधि और विषों का निराविषीकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा
विभक्त वलय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उच्च प्रतिरोध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक आवेश डैश, तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षक बल डैश, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या डैश। तो यहाँ पर बताना आप सभी को क्या भराएगा। तो सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्या होगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षक बल बढ़ती है, इसलिए Li से F तक के परमाणु त्रिज्या घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक धातु से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है। पेरियार नदी जो है इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है। सही आंसर इनका जो केरल हो जाएगा, पेरियार नदी केरल में बहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जो है रिस कर भूमि में प्रवेश करता है कहलाता है। तो हो जाएगा अंतस्यंदन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो केरल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1.0 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए डैश अभियान शुरू किया था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान निरीक्षण किया गया था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अभ्यास हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और उत्पन्न होते डैश हैं। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NHO उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन डी नंबर में। अगला क्वेश्चन, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा दांडी यात्रा हो जाएगा, दांडी यात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन से थे। तो सही आंसर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति है। सही आंसर इसका हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाद बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में
सहायक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा रंध यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह देश में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर खासी पहाड़ियाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 और 2 दोनों, यानी कि क्या हो जाएगा मृदु लोकोर और कुंडली हो जाएगा। चलिए अगला 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन जो है किसने तैयार किया था। तो हो जाएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा पित्र लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटन किया जाना। अगला अनुच्छेद 279 इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर परिषद। अगला क्वेश्चन है, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संध्या गुरुंग को डैश के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा मुक्केबाजी हो जाएगा। चलिए, उपभोक्ता अधिकार के संदर्भ में COPRA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। कौन अलैंगिक प्रजनन का। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्राफ्टिंग हो जाएगा। चलिए अगला, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में डैश के बराबर होता है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर 2F हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो सही आंसर यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाग 4 के ए में हो जाएगा। अगला, नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा पारसी हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितना है। तो सही आंसर 2 हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होती है। तो सही आंसर हो जाएगा r/2 हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 29 अगस्त डैश को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। सही आंसर इसका जो हो जाएगा 1956 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा इसका आंसर। अवक्षेप उत्पन्न करेगा तो अवक्षेपण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरल का जो कन्नड़ या जो सुमेलित नहीं है। अगला, सभी पंचायती संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हो जाएगा सही आंसर 1/3 हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा r/2। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तब 4S हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से
कौन सा नदी अपरदन को रोकने में सहायक हो सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा समोच्च रेखीय जुताई हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1910, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ई कोलाई कोलिफॉर्म। अगला यहाँ पर शिफ्ट 3 में अब आगे हम लोग, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तापमान हो जाएगा सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है? तो सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गार्ड सेल आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेथ। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ट्रांसपिलेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो सही आंसर इसका सरकार का संसदीय स्वरूप हो जाएगा। अगला है, शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थापन की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार किया गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन तोरावर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाला प्रमुख भाषा बन चुका है? तो सही आंसर बंगाली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, केक बेकिंग हेतु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित के पहले अध्यक्ष थे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर गदर पार्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? कास्टी क्या क्वेश्चन, एक गर्भरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन कॉपर टी का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा लिथियम नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा घोंघा हो जाएगा। चलिए अगला, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा निकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंग्लिश का क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके द्वारा अनुभव करती थी। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण दो माध्यम को पृथक करने वाले एक इंटरनेट को कम करने वाला है।
अगला, भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हम लोग का ग्रीष्म हो जाएगा। चलिए अगला, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 26 जनवरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रीय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1973 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? सही आंसर इसका 4.0 हो जाएगा वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो सही आंसर उसका हो जाएगा WBC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर विफल लागत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी हो जाएगा। यह मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ पर करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किस पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन यहाँ पर सी है, ऑप्शन सी, ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल। तो इस तरह से जो है हमने टोटल 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।